नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल की श्रृंखला जो शुरू किए हैं उसी श्रृंखला के अगली कड़ी पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल के जितने भी प्रश्न मैं हल करा रही हूँ वे सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? रस रहस्य, युक्ति तरंगिणी, संग्राम सार, रस मंजरी। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4, रस मंजरी। रस मंजरी नंददास की रचना है और रस रहस्य, युक्ति तरंगिणी और संग्राम सार कुलपति मिश्र की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा रस मंजरी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे हैं? कुलपति मिश्र, ग्वाल, देव, बृंद कवि। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3, देव कवि। रीतिकाल के प्रमुख कवि देव ने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे हैं, यानी कि 72 ग्रंथ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कवि कुलपति मिश्र का मामा था? केशवदास, बिहारी, देव, चिंतामणि। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2, बिहारी कुलपति मिश्र के मामा थे। अगला प्रश्न है, बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद, लाला भगवान दीन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, लाला भगवान दीन। बिहारी और देव पुस्तक लाला भगवान दीन की है और कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक है देव और बिहारी। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और कंफ्यूज होने वाला भी प्रश्न है। आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, रीति काव्य। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, प्रबंध काव्य। सुधा निधि किस कवि की रचना है? तोश कवि, रसलीन की, चिंतामणि, याकूब खां। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, तोश कवि। अगला प्रश्न है, पद्माकर विरचित रीति ग्रंथ कौन सा है? गंगा लहरी, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह बिरुदावले। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2, जगत विनोद। अगला प्रश्न है, रसिक रंजक किसकी रचना है? कुमारमणि, सोमनाथ, राम सहाय, गिरधर कविराय की। तो इसका उत्तर होगा रसिक रंजक कुमारमणि की रचना है। अगला प्रश्न है, नवरस तरंग किस कवि का रीति ग्रंथ है? सुखदेव मिश्र, बेनी प्रवीण, याकूब खां, राम सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, बेनी प्रवीण। नवरस तरंग बेनी प्रवीण की रीति ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है? सुखदेव मिश्र, याकूब खां, चिंतामणि, उजियारे। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, सुखदेव मिश्र। श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश सुखदेव मिश्र की ग्रंथ है। किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? देव कवि, पद्माकर, भिखारीदास, मतीराम। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, पद्माकर पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। अगला प्रश्न है, रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? बेनी वाजपेयी, पद्माकर, चंद्रशेखर वाजपेयी, सेनापति। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, रसिक विनोद चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न है, रसभूषण किसका ग्रंथ माना जाता है?
राम सिंह, बेनीबंदी जन, सुखदेव मिश्र, याकूब खां। तो इसका सही उत्तर होगा रसभूषण याकूब खां का ग्रंथ माना जाता है। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी है? प्रताप सिंह, ज्ञान सिंह, भाव सिंह, जगत सिंह। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 प्रताप सिंह। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रताप सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, मतीराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की है? राम सहाय, कृष्ण कवि, बिहारी, वृंद कवि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 बिहारी के आधार पर। मतीराम ने बिहारी के आधार पर अपनी सतसई की रचना की है। प्रश्न है, बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य गौड़ी, राधा वल्लभ, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3 निम्बार्क संप्रदाय। बिहारी ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, मतीराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? वृत्त पंचाशिका, छंदसार संग्रह, छंद विचार, छंदाड़ पिंगल। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2 छंदसार संग्रह। अगला प्रश्न है, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, जयपुर में, उन्नाव में, ग्वालियर में। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहारी की बाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नगेंद्र, पद्म सिंह शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। रीतिकाल में साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 घनानंद। और ये भी प्रश्न पूछता है कि घनानंद को रसमूर्ति साक्षात किसने माना है? तो वो माने हैं रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को रीतिकाल में साक्षात रसमूर्ति माने हैं। अंबिकादत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? कुंडलिया में, रोला में, सवैया में, किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 अंबिकादत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद कुंडलिया में किया है। ऋतु वर्णन के लिए ऋतुकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? रसनिधि, पद्माकर, सेनापति, देव। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 सेनापति। ऋतु वर्णन के लिए ऋतुकालीन कवियों में सेनापति विख्यात हैं और इन्होंने श्रृंगारिक रचना भी किए हैं, तो इसलिए इनको श्रृंगारिक कवि भी कहे जाते हैं। ये प्रश्न है, राम सतसई के रचनाकार हैं बेनी प्रवीण, गिरधर कवि, हठी जी, राम सहाय। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 राम सहाय। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? रसनिधि, वृंद कवि, कृष्ण कवि, बिहारी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 रीतिकाल में सूक्तिकार के रूप में वृंद कवि प्रसिद्ध है। प्रश्न है, यमक सतसई किसकी रचना है? मतीराम की, पद्माकर की, वृंद की, राम सहाय की। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 यमक सतसई वृंद कवि की रचना है। अगला प्रश्न है, घनानंद की भाषा की विशेषता है चमत्कार, व्यंग्यात्मकता, लाक्षणिकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 घनानंद की भाषा की विशेषता लाक्षणिकता है। अगला प्रश्न है, बोधा के आश्रयदाता कौन थे? पन्ना नरेश, काशी नरेश, चित्रकूट नरेश, जयपुर नरेश।
तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 पन्ना नरेश। बोधा के आश्रयदाता पन्ना नरेश है। अगला प्रश्न है, घनानंद ने अपनी काव्य भाषा में घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? चौपाई, कवित सवैया, रोला, सोरठा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 कवित सवैया। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इस कथन के प्रयोक्ता हैं गारसा दातासी, ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, ऋतमुक्त कवियों में किस कवि की प्रेयसी का नाम नहीं मिलता? ठाकुर के, बोधा के, आलम के, घनानंद के। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1। ऋतमुक्त कवियों में ठाकुर के प्रेयसी के नामों का पता नहीं चलता है। किस कवि की प्रेयसी का नाम सुबहान है? ठाकुर के, घनानंद के, बोधा के, आलम के। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 बोधा के। बोधा के प्रेयसी का नाम सुबहान है और घनानंद के प्रेयसी का नाम सुजान है और आलम के प्रेयसी का नाम शेख है। अगला प्रश्न है, बोधा का पूरा नाम क्या था? रायसेन, बुद्धि प्रताप, कृष्णसेन, बुद्धिसेन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन है। अगला प्रश्न है, रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति है परकीय प्रेम की, गार्हस्थ्यिक प्रेम की, काल्पनिक प्रेम की, सूक्ष्म शरीरी की। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 सूक्ष्म शरीरी का। अगला प्रश्न है, केशव ने कविप्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? रमा को, राय प्रवीण, शारदा एवं शिवा, सभी को। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 राय प्रवीण को। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन रामकाव्य के कवि माने जाते हैं सेनापति, चिंतामणि, बिहारी, देव। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 सेनापति। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो तक। धन्यवाद।